क्या बात है यार, जिंदगी हो तेरी। हाँ हाँ, तुम्हारी नस्लें आबाद हो, मौला सलामत है। गली वाले का यही शौक होना चाहिए, बंदा मारता अली को हो फिर खुद खुश्क मुत्तकी बन के चलता फिरता नजर आए, फिर अच्छा नहीं लगता। शिया है ये सुन्नी, सारे मेरे भाई हैं। आप मेरी तकरीर में वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश कीजिएगा तो मैंने किसी को छेड़ा है, नहीं नहीं नहीं, बात मैं कीमती करने लगा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। आदम क्या है? वसीला। बने किससे? मट्टी से। यहाँ की मट्टी वहां गई, मोहतरम हो गई। और वहां गए। अच्छा, आदम का भी कमाल है, पहले यहां से वहां गए, फिर वहां से यहां आए, फिर यहां से वहां गए। ठीक है जनाब। जनाबे आदम जब आए, जनाबे हवा को उतारा, किबला भी बताएंगे, जद्दा में, वहीं से इसीलिए उसे जद्दा आदमियत कहते हैं। जनाबे आदम को श्रीलंका में उतारा। जनाबे आदम को जब जमीन पे उतारा तो आदम क्या कर रहे थे? कुछ पढ़ रहे थे, कोई तस्वीर थी जो आदम फेर रहा था। हाँ, अल्लाह के नबी है भाई। हमने देखा तो जनाबे आदम क्या पढ़ रहे थे? अल्लाहुम्मा बिहक़्क़े मोहम्मद व अंतल महमूद, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़े अली व अंतल आला, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़े फातिमा व अंत फ़ातिर समावात वल अर्ज़, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़े हसन व अंतल मोहसिन। अब मैं आहिस्ता से बात करूँगा लेकिन बुलंद होकर सुनिएगा। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल हुसैन अंत क़दीमुल एहसान। मैंने कहा परवरदिगार ये आदम क्या कर रहा है? कहा गौर से सुनो। मैंने कहा कुछ नाम पढ़ रहा है। अल्लाह ने कहा जो आदम पढ़ रहा है ना, बस वही याद कर लो। हाय हाय हाय, काश बंदे ना थके। हक कसम करेगा वो बंदा जो थक गया सुनने वाले बंदे का। ठीक है किबला का जो आदम नाम पढ़ रहे वही याद कर लो। आहिस्ता से फिक्र बुलंद हो जाएगा। या अल्लाह, इनको पढ़ने का फायदा क्या है? क्या तुमने देखा नहीं? इन नामों का पढ़ने का फायदा ये है कि जन्नत के निकालो हो को ये नाम दोबारा जन्नत में ले जाता है। हाय 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 हाय, कहाँ चले जाए हम लोग अगर आपने नहीं सुनना। इसका मतलब है आदम हिदायत का वसीला। अल्लाह ने वसीले बनाए। बंदा जितना भी इनकार करे अल्लाह ने वसीला बनाए। वो कादर होके वसीला बनाता है, हम मजबूर होके वसीला बनाते हैं। अल्लाह मजबूर नहीं है, कादिर है। कादर ही नहीं, कदीर है। अल्लाह कादिर ही नहीं है, कदीर है। कादिर का किबला मतलब कुछ तख्लीकें आप बंदों ने भी की होती है। किसी ने मोबाइल बनाया तो मोबाइल पे कादिर है जी, क्योंकि मालिक उसने बनाया, उसको पता है इसको कैसे करना है, कैसे। यह है कादिर। अल्लाह है कादिर मुतलक। ठीक है, हम महदूद तौर पे अपने आप को है ना वो कादिर कहना शुरू कर देते हैं। नहीं, कादिर तो इंसान हो सकता है, कदीर नहीं। क्योंकि जो शय से शय बनाए वो कादिर होता है, जो ला शय से शय बनाए वो कदीर होता है। और वो कदीर होकर, है वो कदीर होकर वसीला बना रहे। मैं यही से मुसलसल हो रहा हूँ। थके तो रब्ते मसाइब भी हो सकता है, अगर आमादा है तो फिर पर खोल लो। मैं दुआ करने लगा हूँ, अल्लाह तुम्हारी गर्मी में सरगर्मी पैदा करे। तुम्हें मैं दुआ देने के बाद अब जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। जो जो बंदा मेरी आंखों की दस्तरस में है, नौजवानों समेत, पर खोले। किबला अल्लाह ने वसीले बनाए हैं, मजबूर नहीं, मुख्तार होकर उसने वसीला बनाया। कैसे? उसने औलाद के लिए माँ बाप को वसीला बनाया, खेतों खलियानों के लिए, रिस्क के लिए खेतों खलियानों को वसीला बनाया। आप सोच रहे होंगे मैं जुमला कह जाऊंगा। उसने औलाद के लिए माँ बाप को वसीला बनाया, रिस्क के लिए खेतों खलियानों को वसीला बनाया, अपने महबूब को गनी बनाने के लिए खदीजा को वसीला बनाया। नहीं नहीं, दुखी किया उस बंदे ने जो चुप रह गया जुमले पर।
है, बड़ा लंबा जाके नारा दिया यार, सुभान अल्लाह। किबला हैदर साहब जब ये को बंदा ना नारे लंबा जाके फिर हैदरी कहता है ना, वो बता रहा होता है जब तक सांस है तब धक्का नहीं है। सलामत रहे, जियो इंशाल्लाह। धड़कने अली अली बोलेंगी, फैसले इतने बड़े लेके जाऊंगा। अपने मजहब की वकालत के लिए यहाँ आया हूँ तो कोशिश करूंगा मैं मिंबर से शौकीनी वाला कीदा पढ़ने वाला खतीब नहीं। हाँ यार, शौकीनी वाला कीदा पढ़ने वाला खतीब ही नहीं। आप है ना हमारे साथ। शौकीनी वाला अकीदा नहीं मैंने मिंबर से पढ़ा। अकीदा तो वो है ना जिसकी वकालत कुरान करे। हाँ हाँ, अकीदा होता ही वो है जिसकी वकालत कुरान करे। आजकल हर बंदा अकीदे की अपनी दुकान खोल के बैठे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हर बंदा अकीदे की अपनी दुकान खोल के बैठे। मेरा अकीदा ये है, मेरा अकीदा ये है, मेरा अकीदा ये है। खबरदार ये मत कहा कीजिए कि मेरा ये अकीदा है। ना ना, अकीदा बनाने का आपको कोई इख्तियार नहीं। अकीदा मासूम से मिलेगा। सलमान और अबू जर का अल्लाह अलग अलग नहीं था। जागो तो सही खुदा के लिए। सलमान और अबू जर का अल्लाह अलग अलग नहीं था। अकीदा एक था, मारिफत अलग-अलग थी। अकीदा एक होता है, मारिफत अलग अलग होती है। कमी भी हो सकती है मारिफत में ज्यादा, लेकिन अकीदा वही जो मासूम से मिलेगा। मैं वो अकीदा ही पढ़ता ही नहीं हूँ कि जो इधर उधर से मार के निकल जाना नहीं है। वकालत कुरान, इसका मतलब है अल्लाह ने वसीले बनाए हैं अपने महबूब को गनी करने के लिए। खदीजा को वसीला बनाया। क्या बीबी है जिसके खर्चे से दीन इस्लाम के चर्चे हो गए। सलामत रहे वो हाथ जो उठे। बातें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं तो बंदों ने हाथ बांध लिए। हम नीयत बांधते हैं, हाथ नहीं बांधते। अब हाथ खोलो तो मैं फिक्रा करूं और शिया सुनी दोस्त मुझे दुआ दे। अल्लाह ने अपने महबूब की कफालत के लिए अबू तालिब को वसीला बनाया। हाथ खोलते हो, खोलते हो। मौला आपका जज्बा सलाम। बेटा थको नहीं, थको नहीं। हर हाथ बांधने नहीं दूंगा, मेरे साथ सफर करना है। ना नारे हो गए, लेकिन मुझे लम्हा दीजिएगा ताकि मैं पैगाम देके आगे बढ़ूं। इंशाल्लाह तारीखी रात आने वाली है। तवज्जो, जनाब अबू तालिब को वसीला बनाया मोहम्मद की कफालत के लिए। माँ बाप वसीले हैं। अल्लाह ने माँ बाप को वसीला बना के ऐसे ही नहीं छोड़ा, फरामोश नहीं किया, हुक्म दिया माँ बाप की इज्जत करो, इनके सामने चीखो नहीं। अगर माँ बाप के सामने चीखोगे तुम्हारे अमाल कबूल नहीं होंगे। इतनी इज्जत है माँ बाप की। और किबला मजहब का भी मामला हो, लेकिन इज्जत के मामले में हुक्म यह है माँ बाप काफिर भी हों उनकी इज्जत करो। जिंदाबाद करने लगा हूं जिंदा मजमे से। माँ बाप भाई काफिर भी हों तो इज्जत करो। हैं कौन? माँ बाप दुनिया में आने का वसीला, हमारी कफालत कर रहे हैं, हमें पाल रहे हैं। अब्बा की इज्जत करने से पहले मुझे ये हक नहीं मैं अब्बा से कहूँ अब्बा जी जरा कलमा सुना दें। अच्छा, जो तुम्हें पाले उससे तो कलमा पूछने का इख्तियार नहीं, और जो मोहम्मद को पाले आपको मौला सलामत रखे। अच्छा
जियो वसीला वसीला जेब में रखिएगा। किबला माँ बाप की इज्जत करनी है। और नौजवानों, हो अली का शिया और माँ बाप की इज्जत ना करें, मजा नहीं आएगा। तुम्हारा अमल बोले, हाँ तुम्हारा अच्छा थोड़ी रास्ते मैं आपको देख रहा हूँ। अच्छा, माँ बाप की इज्जत करनी, चौराहे पे पैगाम दे रहा हूँ और आप कमाल सुनो। ये भी नियाज है, तवज्जो फरमाइए, और ये भी दाद है हादी साहब। हाँ, खुदे हम देते रहो, तवज्जो है नबी। ना जिम्मेदारी से बात करने लगा हूँ। माँ बाप की इज्जत करो, अपना किरदार तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, पता चले कि अली वाला है। शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहा, जिसने अली को माना है किरदार ऐसा हो। मजा तो तब आता है ना मातमियों, मातमी लोग मुझसे एक सवाल करते हैं अक्सर कि जी नमाज कायम करनी चाहिए, ये नमाज कायम कैसे होती है? मैंने कहा नमाज के दो हिस्से, एक है पढ़ने वाला, दूसरा है कायम करने वाला। पढ़ी जाती है मस्जिद में, कायम होती है बाजार में। बड़ी कीमती बात करने लगा, इससे बड़ी तबलीग कोई नहीं। अगर कोई ना कबूल करे उस पर उसका अपना मिजाज है। पूरे पंडाल में आखिरी बंदा भी ना बोले, बात यही हक है। आप पूछे कि कैसे नमाज पढ़ के निकला है बाजार में, कोई बहन आई है, उसे देख के बहन याद आई है तो कायम की है। हाय 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 हाय, जो बोला है मैं उसे सलाम कर रहा हूँ यार। और मजा तो तब है ना, कायम कैसे होती है सुनो। उधर नमाज पढ़ के निकला है और तू आके अपनी दुकान पे बैठा है और कोई आया है, उसने सौदा लेना है, तेरा तोल इतना पूरा हो, तेरा मुखालिफ अपने बच्चे को पैसा दे के सामान खरीदने के लिए भेजते हुए ये फिक्रा कहे, बेटा सौदा अलग वाली दुकान से लेना। ये हाथ उठते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये पैर जो है दुनिया है कायद के तसल्लुफ का तमाशा। दुनिया है कायद के तसल्लुफ का तमाशा। महशर उसे कहते हैं जो आदल की गली हो। जियो महशर उसे कहते हैं जो आदल की गली हो। किबला साहब, दोज़ख है मनकुत्ता के मुनकर का मोहल्ला। जन्नत वो जज़ीरा है जहाँ ज़िक्र है अली। वैसे ये बात ठीक है, सही इन्होंने कहा है। जन्नत जमीन और आसमान के दरमियान वाक़या किसी खित्ते का नाम नहीं है। जन्नत वही है जहां मालिक जन्नत। मैं तकरीबन काफी पढ़ गया, आगे कुछ नतीजा दूं या ठीक है? कुछ माशाल्लाह कह रहे हैं, कुछ है तो चुप है, वो पढ़े मौलवी जल्दी छोड़े। फैसला लेके जाऊंगा आज आपसे, दुआ कीजिएगा मौला आपको खुश रखे। शेर सुनी दोस्त सलामत रहे, फिक्रा ले मैं तमाम फिक्र करूंगा। तवज्जो कीजिएगा। अब आपने जन्नत की बात की है, भाईजान हर कोई जन्नत दे ही नहीं सकता। जन्नत वही देगा जिसके पास मलकियत के कागजात हों। भाई मैं तोबा टेक सिंह आऊं और यहाँ पहुंचने के बाद सारे इतने बड़े रश में मैं नारा लगा दूं कि टोबा टेक सिंह में मैं जमीन बेच रहा हूं और जिसने भी खरीदनी है आए, 1000 रुपए मरला, वो भी कमर्शियल। इससे ज्यादा मैं खोल के समझा नहीं सकता। वो भी कमर्शियल। कोई खरीदेगा, यकीन करेगा नहीं,
वो कहेंगे अल्लामा साहब दीवानों वाली बातें ना करें, आप बेच ही नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? कहता है आपके पास जमीन की मलकियत के कागजात नहीं है। तेरी मेरी बात क्या है? मैंने तो जनाब आदम से पूछा सरकार जन्नत ही दे दें, कहा अगर दे सकता होता तो निकाला क्यों जाता? बेटा मैं रट के नहीं आता, तूने छेड़ा है तो फिर सुन, ठीक है? अगर मेरे पास, इसका मतलब है आदम जन्नत नहीं देंगे, जन्नत के मालिक कोई और है, जनाब नूह इब्राहिम, इसका मतलब नबी नहीं देंगे। मैं रसूल मुअज़्ज़म के पास आया और कायनात के सारे बेइज्जतों को इज्जत ही मोहम्मद की वजह से मिली है। मोहम्मद के नौकरों को तो बोलना चाहिए था ना, कायनात के सारे बेइज्जतों को इज्जत मोहम्मद की वजह से मिली। जिसकी नालैन में पढ़ूं तो वक्त चाहिए। हाँ, दुनिया कहती है मोहम्मद गरीब था, खबरदार, मोहम्मद गरीब नहीं, जो मोहम्मद को गरीब कहे उसका ज़हन गरीब है। तेरे मेरे मुर्शद अली का कौल है, तेरे मेरे मुर्शद अली का कौल है। अली फरमाते हैं मेरे मोमिन को चाहिए, मेरे चाहने वाले को, कि कीमती जूता पहने। बंदे की कीमत का पता उसके जूते से चलता है। अली वाला इतना कीमती जूता पहने कि दुश्मन अली की निगाह कदमों पे जाए, वहां से सारी ना उठाए। सलामत आबाद शाद रहो। हाँ बस बस करीब आ गया, परेशान नहीं होना, ज़्यादा लंबा नहीं जाता क्योंकि मुझे फिर सफर करना है। सुबह फर्स्ट टाइम मुझे अहमदपुर से आने पर रहना होता है और फिर मुसलसल एक ड्यूटियाँ हैं। तवज्जो कीजिएगा, हवाले कर रहा हूँ लफ्ज़, तवज्जो। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा गरीब नहीं, कभी ये मत सोचना गरीब है, नहीं। हमारे यहाँ अमृत का अंदाज़ा जूते से लगाते हैं, जितना कीमती जूता है उतना कीमती बंदा है। और जो कीमती जूते खरीदने जाते हैं, हम खड़े भी बाजार में हैं और बाजारों में आप जाएंगे तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के जूते पहनते हैं बंदे, और भाईजान पता चलता है कि बंदा कितना कीमती है और कितना कीमती जूता पहन के बैठा है। यानी जूते की कीमत से बंदे का अंदाज़ा लगाते हैं। कोई बोर्जन पहनता है, कोई हश पपीस पहनता है, और बाटा तो थोड़ा पीछे रह गया है शायद, ठीक है, बाटा वाले भी मुझसे नाराज ना हो। यानी जो भी कंपनी ब्रांड बनाती है, आओ मैं तुझे मोहम्मद का जूता बताऊं, जो कंपनी भी ब्रांड बनाती है ना, वो दो मोहरें लगाती है, एक जूते के अंदर, एक जूते के नीचे। मुझे नहीं पता मोहम्मद के जूते के जो अंदर मोहर है उसका नाम क्या है, लेकिन जो मोहम्मद के जूते के नीचे मोहर है ना, उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। हक अदा कर दिया यार, आदाब, खुदा की कसम लुत्फ आ गया। यूं लगा जैसे अशरे की पहली पढ़ रहा हूँ, नारा है सलामत रखिए। तमाम कर ही देता, तवज्जो। हाँ हाँ, वसीला बनाए जन्नत के डॉक्यूमेंट्स इस जनाब आदम से सरकार आपके पास है, करना होते तो हम क्यों निकाले जाते? हम तो किसी की पे रोल पे। चलते 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 हम सरकार खत्मी मर्तबत के पास है। सरकार आप तो मालिक मुख्तार है, आप ही जन्नत दे दें, तो हम दे सकते हैं, लेकिन वो हमने अपने बच्चों के नाम कर दिया। सलामत रहो, आबाद शाद रहो। चलते चलते साहबाए किराम बचे थे, उनकी बारगाह में हाजिर हुआ हमारी नस्ल कुर्बान नबी के बावफा सहाबा पर। हाँ, ये गलत प्रोपेगेंडा है कि शिया जो है ना वो सहाबा की इज्जत नहीं करते हैं, उनका एहतराम नहीं करते। नहीं, ये एक ऐसे बनाई हुई बात है ताकि इख्तिलाफ और लड़ाई झगड़ा मिल के रह ही ना सके। नहीं, मैं बरसर में पर ऐलान कर रहा हूँ, हम नबी के सहाबा की इज्जत करते हैं। जितने बैठे
हम एहतराम करते हैं नबी के साथ कि हमारी नस्ल कुर्बान नबी के बावफा सहाबा पर। क्या आसमान पे हो तो सहाबा सितारे, हाँ हाँ, जमीन पे हैं हिदायत के मीनारे, नबी के साथ हैं तो सारे हमारे हैं। मातमियों सलामत रहो, तुम्हारी नस्लें, तुमने हक अदा कर दिया है। मैं बहुत लंबा पढ़ गया हूँ, फिर एक जुमला सुनो फिर जहमत तमाम करने लगूँ, नतीजा लो। अच्छा, मैंने सहाबा कराम से पूछ लिया, भाई आप नबी के पहलू में बैठे हैं, इतनी इज्जत पाई है, आप ना बड़ा मर्तबा और एहतराम है, आप ही हमें जन्नत दे दीजिए। उन्होंने कहा हमारे पास होती हम चिट्ठी क्यों लिखवाते? क्या बात है आपकी? वो अबू तालिब वो वसीला है। नतीजा ले जाए बताऊं आपका, अबू तालिब है वो वसीला। आप सोच रहे होंगे मैं मेंबर छोड़ के गया, तवज्जो, अबू तालिब है वसीला कफालत मोहम्मद का। अच्छा, ये शिया नहीं कह रहे, कुरान कह रहा है। कुरान कहता है अल्लाहु आलमु हैज़ु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह अपनी रिसालत की अमानत को कहाँ पे रखे। हाय कुरान है कुरान। अच्छा, काफिर जिसके पास अपनी अमानतें रखे उसे मोहम्मद कहते हैं, और अल्लाह मोहम्मद जैसी अमानत जिसके पास रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। ऐसे नहीं, फिक्रा इतना बड़ा है, खड़े रहना। ये तेरे तक आने वाले मैं जुमला आज पढ़ने लगा हूँ। आज तक तुमने यही सुना है कि यतीम को पाला, अबू तालिब ने यतीम को पाला, अबू तालिब ने यतीम को पाला। यतीम को पालना कोई कमाल नहीं। मैं इतना बड़ा लफ्ज पढ़ रहा हूँ, शान अबू तालिब का पोस्ट बना के कल तक चढ़ा देना कि खतीब आया था नदीम हैदराबादी और वो ये जुमला कह गया है। और दुनिया वालों याद रखो, अबू तालिब ने किसी यतीम को नहीं पाला, अल्लाह की मोहब्बत को पाला। हाँ, ये नहीं बताया कि मोहम्मद अल्लाह की मोहब्बत का दूसरा नाम। अबू तालिब ने अल्लाह की मोहब्बत को पाला, यतीम को नहीं पाला। पता ही नहीं बंदों को अबू तालिब है क्या। तो कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह जनाब अबू तालिब सुनाऊंगा, लेकिन चूंकि चढ़ा था मैं पैगाम देना चाह रहा था और ये दे के जा रहा हूँ, इसीलिए ये वसीला है उसकी बारगाह में। और अबू तालिब कैसा वसीला है? हाँ हाँ, अबू तालिब ऐसा वसीला है, मेरा चैलेंज है मेंबर में, जितने बरस भी अबू तालिब के साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा रहे, अल्लाह के महबूब पर एक वक्त का भी फाका नहीं आया। मैं उस सुन्नी भाई को सलाम कर रहा हूँ चौक में खड़े होकर, जिसने ये नात पढ़ी है, तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम वो सुन्नी मिले मैं उसे सलाम करूं जिसने ये नारा लगाया, तेरा खावा। और ये अच्छी बात है,
जिसका खाओ उस मोहम्मद के गुण गाओ। लेकिन यार कभी कभी बता दिया करो 25 बरस वो मोहम्मद कहां से खाता रहा। तुम थके हो यार, नहीं तुम थके हो, मैं तो कुछ कहना चाह रहा था। हम यहां से चले गए इंग्लैंड मजलिस पढ़ने, इंग्लिस्तान, इंग्लैंड मजलिस के लिए।